गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख कर जाइएगा, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ये आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जो प्रागैतिहासिक काल था उसके पहले युग को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेलियोलिथिक। ठीक है, पेलियोलिथिक। इसके बाद आया था मेसोलिथिक, नियोलिथिक और उसके बाद चैल्कोलिथिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है जो अशोक का जौगढ़ शिलालेख है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो बादामी चालुक्यों की राजधानी पहले कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एहोल में थी। ठीक है, फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एहोल। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिफ्थ देख लेते हैं। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगरम, विजयनगर साम्राज्य के बारे शहर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शासक को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया। तो आपको पता है जो भारत में पुर्तगाली शासन था उसको समाप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का हस्ताक्षर किया गया। तो यहाँ पर डेट आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर 1961 में। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में आपका पुर्तगालियों ने सरेंडर करके चले गए थे। नेक्स्ट, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बॉम्बे। सबसे पहले कॉटन मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो वहाबी आंदोलन था इसमें पटना का केंद्र था, मुख्य केंद्र पटना में ही था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस्लाम को परिशुद्ध करना, प्यूरिफाई इस्लाम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोता। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज हैज द महेंद्रगिरी एज वन ऑफ इट्स हाईएस्ट पीक्स? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स, जो कि जैसे इधर आपको इधर मिलेगा महेंद्रगिरी। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ गोवा स्टेट। तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3702 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। विच ऑफ विच ऑफ दिस रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू पंजाब? इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा पंजाब से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मॉन्सीराम स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्सीराम, जो मेघालय जहाँ पर बारिश सबसे अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी। ठीक है, तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट पोजिशन कॉल्ड एपिहेलेशन?
तो वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 जुलाई को। ठीक है, 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ क्रस्ट मेनली कंटेन्स, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका। अर्थ क्रस्ट में मेनली क्या है? सिलिका मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज ऑल्सो नोन एज, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 को किस नाम और नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, और जो 1900 आपका 9 में आया था उसको बोलते हैं 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन आता है? तो निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची का भाग है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 21, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपका 51 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें निर्वाचित सदस्य लेते हैं संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य सिर्फ। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग इज रेफर्ड एज द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पावर ऑफ द लोकसभा, तो आपको बताना है कि जो लोकसभा का इनमें से कौन सा पावर है, निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान को अमेंड कौन करता है? तो सांसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायक का वाला प्रांत नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो जहाँ पर लोगों द्वारा चुना जाता है अपने शासक को, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुना जाता है अपने शासक को। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी कमीशन यानी सरकारी आयोग द्वारा किया जाता है। 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आधार आरटीआई, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन अधिनियम, किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपको बताना है कि जो चीन है उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्राउन क्रेन, लाल मुकुट वाली क्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
एडवर्ड लुटियंस और हॉवर्ड बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली का यहाँ पर डिजाइन तैयार कौन किया था? एडवर्ड लुटियंस और हॉवर्ड बेकर ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में। ठीक है, 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी राजगोपालाचारी? निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं बताना है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वॉज सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, सही है। ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, ये आपका गलत है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, ये सही है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, श्री राजगोपालाचारी थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। अपनी स्वतंत्रता के लिए पहले बांग्लादेश डैश का एक हिस्सा था। तो आपको बांग्लादेश स्वतंत्रता से पहले किस देश का हिस्सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि इधर ईस्ट बंगाल, इधर से ईस्ट पाकिस्तान और इधर वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व द्वारा सरकारी प्रभुतियों की खरीद और बिक्री, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो केरल के बाद साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर केरला? तो केरल के बाद सबसे साक्षरता दर किसका है? तो मिजोरम का है आपका। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए मीन बीमारू स्टैंड फॉर विच स्टेट? तो आपको बताना है जो बीमारू दिया है इसमें एम किस राज्य को दर्शाता है? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश भी इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश ऑन अप्रैल 1 1985 इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको बताना है कि जो आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। तो करेक्ट आंसर डेसिबल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी आउंसेस? एक पाउंड में कितना आउंस होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 आउंस। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, यंग का मापांक। ठीक है, यंग का मापांक। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड? तो लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ फ्रेश एग वॉज प्लेस इन सॉल्टी वाटर विल। तो आपको बताना है जो एक फ्रेश एग है उसको सॉल्ट वाटर में रख दिए, ये सॉल्ट वाटर है, इसमें फ्रेश एग रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
एक ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? फ्लोट करेगा। जब फ्रेश अंडा रहेगा तो फ्लोट करेगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंग की तुलना में अधिक डैश होती है। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्कैटर्ड, परिकिरणित हो जाएगा। ठीक है, स्कैटर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो आपको बताना है कि उपधातु कौन सा है इसमें से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, यानी मेटलॉइड कौन सा है इसमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स डैश ऑन कॉन्टैक्ट विद एन एसिड सॉल्यूशन। तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में किस रंग का हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेड, लाल। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच इज़ द रेयरेस्ट एलिमेंट, सबसे दुर्लभ तत्व कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टेंटाइन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज, हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीच। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, विच केमिकल लॉ proposes that soft drinks and soda bottles are sealed under high pressure to increase the solubility of CO2। तो सोडा बॉटल में क्या रहता है, कौन सा गैस? तो CO2 रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रासायनिक सिद्धांत एक प्रतिपादित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? ये हेनरी लॉ, हेनरी का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following substance is used in black and white photography? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन सा जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिनॉल। 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ डैश एनिमल फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्स एंड दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह एक लवणीय एवं असममित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। ठीक है, 58 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट, कीटों में स्थित श्वासन अंग का नाम बताएं। कीट किस तरह से सांस लेते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया, श्वास नली के द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज द कॉज ऑफ द ग्वेनियो वॉर्म डिजीज। निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होता है? तो 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैकनकुलस मेडिनेंसिस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वलमकली बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट। जो वलमकली बोट रेस होता है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वलमकली आपका केरल के बैकवाटर में खेला जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा और इसमें जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई थी? तो किस राज्य में हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। झिझिया डांस ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संवादिनी इज विच टाइप। तो यहाँ पर 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड। 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स फाउंड। 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन इंडिया गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थडे ऑफ। भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इसमें से मेंबर नहीं है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपका ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ABM स्टैंड्स फॉर, ABM का पूर्ण रूप है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABA का फुल फॉर्म एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में अवस्थित है, किस जगह पर स्थित है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी, तो गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर। ठीक है, गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? जैसलमेर। यहाँ पर 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? व्हेन डिड महात्मा गांधी डाइज? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गीत सेठी किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? गीत सेठी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स? 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। गीत सेठी किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? निम्नलिखित में से किस पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, तो नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है, तो कहा जाता है हाफ बाइट, हाफ बाइट कहा जाता है निबल को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कंप्यूटर में 0 और 1 होते हैं नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू इट, संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म को कौन कॉइन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी को कॉइन किया था। और इकोसिस्टम को आपको करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट on 2nd February 2023, where did the first Sustainable Financial Working Group meeting under India G20 presidency being? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, असम गुवाहाटी में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? तो ये आपका असम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। What is the theme of the World Wetlands Day 2023? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2023 की थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच पेमेंट्स बैंक इज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द UPI लाइट फीचर, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का UPI फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच हैज लॉन्च इन इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स ऑन 7 फरवरी 2023? तो 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी स्काई एयर। 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्काई एयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पोर्टल फॉर द क्रिएशन ऑफ वन फैमिली वन आइडेंटिटी इन फरवरी 2023? फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। इन फरवरी 2023 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैड लॉन्च लर्निंग टीचिंग रिसोर्स फॉर चिल्ड्रन इन देयर फाउंडेशनल ईयर्स। व्हाट इज दिस नेम? फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इनका नाम क्या है? जादुई पीटीआर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 87 मिस्ट्री स्कीम अनाउंस इन फरवरी 2023 बजट में। तो फरवरी 2023 में घोषित मिस्ट्री योजना किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंग्रोव। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, पीएम प्रणाम स्कीम वाज अनाउंस्ड इन फरवरी 2023। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में रासायनिक उर्वरक के लिए प्रयोग कम करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इन फरवरी 2023 हु वाज अवार्डेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड? तो 89 का आपका फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म? पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABK प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके रीजनिंग है, तो इन सभी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर रीजनिंग है, क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इधर सभी मैथ्स एंड रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।